स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में ऑप्टिक्स के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम रेखीय आवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो चलिए बिन लेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रेखीय आवर्धन होता क्या है? तो यह जो है अनुपात होता है। किसका अनुपात होगा? तो प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात होता है, मतलब ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि रेखीय आवर्धन जो है वो अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? तो प्रतिबिंब के आकार या ऊंचाई तथा वस्तु के आकार या ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यदि हम बात करें प्रतिबिंब के आकार को, तो प्रतिबिंब के आकार को अगर हम आई से सूचित करें और वस्तु के आकार को ओ से सूचित किया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट ओ और इमेज जो है प्रतिबिंब जो है आई, तो हम कुछ इस प्रकार से एम बराबर लिख सकते हैं आई बाई ओ। ये जो है आपका फॉर्मूला होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे याद देख लीजिए, याद रखिएगा कि ओ का मान ऑब्जेक्ट सदैव धनात्मक माना जाता है। सदैव धनात्मक मतलब जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? अक्ष के ऊपर ही रखेंगे, यही मेरा वस्तु होगा। तो वस्तु को सदैव हम अक्ष के ऊपर ही रखेंगे, इसीलिए ओ का मान सदैव जो है वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। हमें पता है चिन्ह प्रॉपर्टी कि अक्ष के ऊपर की दूरी जो है धनात्मक होता है और इसके नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। तो पहला पॉइंट याद हो गया कि ओ का मान सदैव धनात्मक माना जाता है, अर्थात वस्तु को मुख्य अक्ष पर सीधा माना जाता है। दूसरा करा, यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आई का मान धनात्मक होगा, जिसमें एम का मान भी धनात्मक होगा। तो प्रतिबिंब सीधा कब बनेगा? तो प्रतिबिंब सीधा पहला, तो अगर उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण के केस में आवर्धन कैसा हो जाएगा? एम का मान सदैव धनात्मक होगा। यदि अगर बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में दो स्थितियां मतलब इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो यहाँ डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे। अभी नंबर 3 जो है नोट, उसको देखते हैं। यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आई का मान ऋणात्मक होगा, जिसमें एम का मान भी ऋणात्मक होगा। तो आई इमेज जो है नीचे बनेगा तो आई का मान ऋणात्मक हो जाएगा, नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए एम का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। तो अब दर्पण के स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तीनों दर्पण तीनों केस को देखते हैं। सबसे पहले ये कौन से दर्पण है इसे बताइए जल्दी से। तो ये दर्पण जो है वो है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कुछ ग्राफ ये बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियोस में, आकर देख लीजिए कैसे कैसे ये फॉर्मेशन होता है, किस तरह से क्रम पुंज जाता है तो रिटर्न होकर आता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये चीज़ें जो है कॉमन है। ये कॉमन है कि यहाँ पे ए बी पी मतलब कि वस्तु यहाँ रखे हुए हैं और ध्रुव एक त्रिभुज बन रहा है जो, तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी जहाँ पे इमेज बन रहा है वस्तु का, वहाँ पर ए डैश बी डैश, तो इसका अगर हम देखें तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज के से हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटे में ए बी, मतलब कि ये दोनों का अनुपात जो है, इसका और इसका अनुपात जो है पी बी डैश इसका और इसका अनुपात के बराबर होगा समरूप त्रिभुज के अनुसार। तो अगर अवतल दर्पण है तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या है, पर सब दूरियां देख लेते हैं। तो ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है, और ए डैश बी डैश की हम प्रतिबिंब है, नीचे प्रतिबिंब बना हुआ है तो मेरा माइनस आई हो गया। ओ ए बी क्या है? तो ए बी वस्तु है, वस्तु के आकार या ऊंचाई है, और ये ऊपर है तो ये धनात्मक हो गया। पी बी डैश क्या है? तो पी से बी तक की दूरी, ये दूरी क्या है? तो भी है प्रतिबिंब की दूरी। और हम मापेंगे कैसे? तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस भी, तो ये आपका माइनस भी। पी बी बराबर कितना? तो पी बी क्या है? वस्तु की दूरी है, और मापेंगे हम दिशा, देखिए इसके इधर है तो ये भी माइनस यू हो गया, तो माइनस यू। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन दिया गया है ऊपर में, इस इक्वेशन में मान सबका पुट करें तो कुछ मिलेगा माइनस आई बाई ओ बराबर माइनस बी बाई भी, ये कैंसिल हो गया तो भी बाई यू, और माइनस आई बाई ओ ही क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एम बराबर भी बाई यू भी। मतलब यहाँ एक आवर्धन का और फार्मूला बना। आवर्धन का पहले वाला फार्मूला क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, और एक और इसमें जोड़ दीजिए प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। तो यहाँ m का मान कैसा है?
ऋणात्मक, हम इससे कंसिडर करेंगे, इससे लेंगे, m का मान जो है वो ऋणात्मक हो गया। तो ये स्थितियाँ कब होगी, जब दर्पण कैसा हो, अवतल हो और वस्तु कहाँ रखा जाए, फोकस से दूर। जब वस्तु को फोकस से दूर हम रखेंगे किसी बिंदु पर तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इस स्थिति में आवर्धन जो है वो ऋणात्मक होगा। यहाँ याद रखिएगा m का मान धनात्मक ऋणात्मक मान सदैव I/O के चिन्ह द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि V और U से। चलिए, अवतल दर्पण में ही एक स्थिति ऐसी भी आती है जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और ये कब होगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच हम वस्तु को रखेंगे तब। और फोकस और ध्रुव के वस्तु के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। यहाँ भी वही चीजें लगा दीजिए, a' b' उसी इक्वेशन से, जो इक्वेशन ऊपर में था, ये a' b' AB बराबर PB' बटे में PB, इसी इक्वेशन को यहाँ भी पुट करते हैं तो a' का मान देख लीजिए। a' क्या था, प्रतिबिंब था, ऊंचाई प्लस I हो जाएगा। इसके बाद AB क्या था, वस्तु, ये भी अक्ष के ऊपर है तो ये भी धनात्मक हो जाएगा। PB' ये भी प्लस वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है तो ये भी, अब देखिए यहाँ धनात्मक हो जाएगा, इधर दिशा में जा रहे हैं तो आपतित किरण की दिशा में है ना, धनात्मक हो गया, धनात्मक भी। और PB अभी ये माइनस में होगा, वो विपरीत दिशा में माइनस भी। अब यहाँ पुट कीजिए मान, देखिए m बराबर, सब अगर मान हम पुट करें तो I/O और बटे में V/-U। तो यहाँ देखिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आवर्धन जो है ऋणात्मक है। आवर्धन का मान सदैव कहाँ से लेते हैं, I और O के अनुपात से कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे आवर्धन कैसा होगा, तो आवर्धन धनात्मक होगा। तो दोनों स्थितियाँ मुझे उम्मीद है याद हो चुका होगा। अवतल दर्पण में दो स्थितियाँ, जब प्रतिबिंब उल्टा बने, उल्टा कब होगा, वास्तविक जब होगा तब। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा तो आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा, और यही काल्पनिक और सीधा होगा तो आवर्धन का मान जो है वो धनात्मक होगा। ये दोनों स्थिति कब, अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के लिए फिगर दिया गया है, फिगर को देख लीजिए ध्यान से। ये चित्र में जो कुछ भी दिखाया गया है एरो के निशान से, किरण पुंज किधर से आ रहा है जा रहा है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। यहाँ भी a' b' बराबर देखते हैं तो a' प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब ये ऊपर में है, धनात्मक होगा। PB' प्रतिबिंब की दूरी है तो ये प्लस भी धनात्मक होगा। इसके बाद AB के बारे में बात करें तो वस्तु है, धनात्मक होगा। PB-U प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है, माइनस होगा, इधर जा रहे हैं हम। यहाँ अगर पुट करें तो यहाँ भी देख लीजिए m बराबर I/O बराबर प्लस B पर। फिर यहाँ याद रखिएगा कि धनात्मक है, प्रतिबिंब जो है कैसा है, धनात्मक है। तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि यदि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा तो आवर्धन भी धनात्मक होगा। कहने से हम कह सकते हैं ऐसा कुछ, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो आवर्धन जो है वो धनात्मक होगा। अवतल में भी जब काल्पनिक होगा तो भी आवर्धन धनात्मक हुआ था, उत्तल में तो होता ही होता है काल्पनिक, और इसमें आवर्धन धनात्मक होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, धनात्मक और ऋणात्मक तो हो गया। अब प्रतिबिंब आवर्धित कब प्राप्त होगा, तो m का मान 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा, आवर्धित होगा। m<1 होगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। m का मान धनात्मक होगा, प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनेगा। और ये कब होगा, उत्तल दर्पण में तो होगा ही होगा। अवतल दर्पण में भी जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तब, याद रखिएगा। जब m का मान ऋणात्मक होता है तो बिंब उल्टा बनता है और वास्तविक होता है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के लिए m का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए m का मान सदैव धनात्मक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में अरेखीय आवर्धन का मान होगा सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, कुछ भी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अवतल में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा, जबकि उत्तल में क्या होगा, धनात्मक होगा, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है। तो मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, नीचे में देखे उसके बारे में पढ़ देता हूँ, बनाना आपको है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 0.04 मीटर है, एक अवतल दर्पण से जिसकी वक्रता त्रिज्या 0.4 मीटर है, 0.8 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, इसके बने बिंब की स्थिति, 3 क्वेश्चन है यहाँ, स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और क्वेश्चन है यहीं पे, उसको भी देख लीजिए। 0.5 सेंटीमीटर लंबी एक सुई उत्तल दर्पण के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर
है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। बीम की स्थिति तथा उसका आवर्धन ज्ञात कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ये सब क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आप, मुझे उम्मीद है आप बनाकर कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।